औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ समीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब चैनल मज़दूर की आवाज़। उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं यूट्यूब के फैमिली खैरियत से होगी और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको अपनी खैर खैरियत से रखे। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज फिर मैंने तकलीफ़ दी है गफ़ार भाई को कि ख़ुसूसी तौर पे आज उसको गफ़ार उर्फ जरदारी। तो मैंने आज का जो हमारा विलाग ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर मज़दूरों को हकूक़ मिल रहे हैं। तो आज का ये विलाग है। मैं गुजारिश करूँगा गफ़ार साहब उर्फ जरदारी, और माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे और सियासत पे नज़र रखने वाले लोग हैं और मेरा मज़दूर सहाफ़ी है, इसको मैं मज़दूर सहाफ़ी भी कहता हूँ। तो मैं गुजारिश करूँगा गफ़ार साहब से कि क्या मुल्क के अंदर गफ़ार साहब मज़दूरों को हकूक़ मिल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मसाइल को उजागर करते रहते हैं मज़दूर के मसाइल के बारे में। जहाँ तक आपके सवाल का मैं जवाब ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मज़दूर का इस्तेहसाल किया जाता है, उसको हकूक़ नहीं दिए जाते। और सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल कौन करता है? नारे की बुनियाद पर किया जाता है कि हम मज़दूरों को हकूक़ देंगे। जो सबसे ज़्यादा मज़दूरों के नारे लगाता है वही जमात उसका इस्तेहसाल करती है। उसको इस्तेमाल करने के बाद उसको रद्दी की टोकरियाँ फेंक दी जाती है। आप देख लें कि पाकिस्तान के मज़दूर सबसे तिस्सा वो तबका इस पाकिस्तान में है। पूरी दुनिया के मज़दूर देखें वो खुशहाल हैं, उनको लेबर्स लॉ के मुताबिक उनको अपने हकूक़ हासिल हैं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ जिसमें मज़दूरों को हकूक़ हासिल नहीं है। ना इधर इनको जो उनके औकात कार है उस पर पाबंदी की जाती है, ना उनको मुआवजे के बारे में उनकी सही अदायगी की जाती है। उसका हमेशा उसका माशी भी और औकाती भी इस्तेहसाल किया जाता है। ये आपकी बात काटता हूँ। मेरा ख्याल है ये जो EOBI है, ये भी गफ़ार साहब EOBI जो है ये भी तकरीबन मज़दूर को इसका पता भी नहीं है कि क्या हमारा EOBI भी है। इसके बारे में आप क्या कहें? बहुत सारे फंड होते हैं इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल समीर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल उठाया है और इसके बारे में EOBI जो महकमा है उसकी भी कोताही आप हम तस्लीम करेंगे कि वो इस बारे में एक सेमिनार मुनक़िद कराए। मुख्तलिफ जो हमारे प्राइवेट इदारों में लोग काम कर रहे हैं। वाकई आपकी बात 100% सही है कि उनको इस बारे में बेचारों को इल्म भी नहीं है। किसकी अचानक एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसको पता होना चाहिए कि उसके बाद का जो उसके वो रसा हैं वो किस मत में ज़िंदगी गुजारेंगे। EOBI सेमिनार मुनक़िद कराए, मुख्तलिफ जगहों पर जाए और उनको अवेयरनेस दे कि ये आपका एक हकूक़ है, हम आपको इसके बारे में आपको मंथली पेमेंट करेंगे। और जो कंपनीज़ में हमारे वो जो मुख्तलिफ कंपनीज़ में हमारे मज़दूर जो काम कर रहे हैं उस कंपनी ओनर्स का भी हक़ है कि वो उनको राइट दें कि EOBI का उनके केसेस फॉरवर्ड करें वो, ताकि वो जब 60 साल के बाद जाए तो उनको इस बारे में ये उसका अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो उनको मंथली मिल रही है EOBI वो इंतहाई कम है। महंगाई का दौर देखें और जो हमारी औसत देखें तो 10,000 8,000 मेरे ख्याल में पेमेंट हो रही है, तो ये बहुत ही कम है। अभी इसके बारे में 20,000 करनी चाहिए ना 25,000 तो तकरीबन हो गई है। अच्छा, जो मज़दूर की बेसिक तनख्वाह जो हुकूमत ने की है वो 25,000 है। गफ़ार साहब, अलमिया ये है कि जो हुकूमत ऐलान करती है वो भी मज़दूरों को नहीं दिया जाता। ख़ासकर खसूसी तौर पे आप अपने बैंकों को देख लो, एक बच्चे इदारे हैं, आप किसी और इदारे में चले जाएं तो वो भी तकरीबन 25,000 रुपये तनख्वाह नहीं दे रहे। लेकिन मेरे भाई, मज़दूर की तनख्वाह हुकूमत पाकिस्तान को बढ़ानी चाहिए और कम से कम 40,000 रुपये तक उसकी तनख्वाह होनी चाहिए, तब उसका गुजारा होगा। लेकिन अगर 40,000 भी तनख्वाह करते हैं तो गफ़ार भाई, हुकूमत को चाहिए कि वो उसके ऊपर अमल दरामद करे। सबसे बड़ी बात यह, ऐलान तो ये हुकूमत कर देती है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है। आप हुकूमत की हम बात करते हैं, EOBI की भी बात करते हैं, लेकिन कभी आपने ये भी सोचा कि हमारा मजदूर भी बटा हुआ है? मजदूर को अवेयरनेस देने वाले हमारे लीडर है मजदूर। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
समी साहब बड़े ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तक आला ऐवानों में आपके मज़दूर की आवाज़ नहीं होगी, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। ये आप इस तरह इस्तेहसाल करते रहेंगे, आपसे वोट लेते रहेंगे। जिस तरह ये अभी पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना एक गरीब बंदे की बस की बात नहीं है, ना मज़दूर बंदे की। तो मैं एक ही जमात समझता हूँ, जमात इस्लामी के बारे में मैं अच्छी राय रखता हूँ कि उसमें पढ़े लिखे लोगों की अक्सरियत है। तो दूसरी जमातों से मैं इसलिए मायूस हूँ कि वो नाम मजदूर के लेती उसका इस्तेहसाल करती, लेकिन उसके लिए इस्लाहात नहीं लाती। तो मैं मेरी तजवीज़ है, शायद आप मेरी तजवीज़ से और आप भी और दूसरे लोग भी इसे इत्तफाक करेंगे कि जिस तरह मखसूस नशिस्तें होती हैं सूबाई असम्बली में, सेनेट में, कौमी असम्बली में, तो सूबाई में भी, सेनेट में भी और कौमी में भी एक मजदूर की स्पेशल नशिस्त होनी चाहिए, जिसमें से गफ़ार साहब माज़ा के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ा अच्छा नुक्ता किया और मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ। और अब इस प्लेटफॉर्म से मजदूर की आवाज़ से भी हम हुकूमत पाकिस्तान बल्कि सियासी जमातों को ये कहना चाहते हैं। गफ़ार भाई बहुत अच्छा नुक्ता आपने उठाया और मैं ये नुक्ता अक्सर ये कहता रहता हूँ कि जिस तरह आप मखसूस नशिस्तें औरतों के लिए रखते हैं या किसी और अक़लियत के लिए रखते हैं, अगर ये मजदूर ये सियासी जमातें मजदूर की भी नशिस्त रख ले तो मेरा ख्याल ये है कि मजदूर भी कभी कभी MNA बन जाएगा और वहाँ पे मजदूरों के जो मसाइल हैं वो हल करेगा। तो ये बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है। और अब हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मेरा भी मुतालबा है कि मेहरबानी करें, बल्कि सियासी जमातों से मेरा मुतालबा है कि आइन बने और उसके अंदर मजदूर की जो एक नशिस्त होती है, जिस तरह दूसरों को, ख़वातीन को, अक़लियत की हो गई, दूसरी हो गई, तो इनको आप देते हैं तो मजदूर को भी देनी चाहिए, तो फिर कोई ना कोई मसले का हल निकलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन अफसोस से गफ़ार भाई मैं एक और बात करता चलूँ कि हमारे मुल्क के अंदर अलमिया ये है कि हमारे मजदूर इकट्ठे नहीं हैं और जो मजदूरों के लीडर हैं उन्होंने अपनी अपनी मस्जिदें बनाई हुई हैं। खुदा की कसम, मजदूर अगर खड़ा हो जाए इस मुल्क के अंदर तो कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता फिर मजदूर का, और फिर मजदूर खुशहाल हो जाएगा और मजदूर का जो इत्तेसाल किया जा रहा है वो बंद हो जाएगा। इसलिए मैं अपने इस मजदूर की आवाज़ में मैं दोस्तों से ये पूरा पैगाम दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा हमारे मजदूर की आवाज़ को, इस पैगाम को पूरे मुल्क के अंदर पहुंचा दें। शायद कोई मजदूरों को ये बात समझ आ जाए, शायद ये मजदूरों की बात हुकूमत सुन ले और हमारा जो इत्तेसाल किया जा रहा है मजदूर का वो ख़त्म हो जाए। तो समी साहब एक आखिरी सवाल मैं ऐड करता हूँ कि अभी ये इलेक्शन आने वाले हैं, जनरल इलेक्शन, जो सूबाई असम्बली के भी इलेक्शन। तो आपकी जो जद्दोजहद है उसके मैं सलाम पेश करता हूँ। आपने अक्सर मज़दूरों की आवाज़ को उठाया भी और नुमाया भी किया है, उनके मसाइल भी उठाए हैं। ये और बात है कि उन कम ज़र्फ लोगों ने उस पर तवज्जो नहीं दी। और आपकी ये बात भी सही है कि मजदूर तंजीमों का भी, जिस तरह हम सियासतदानों पर तनकीद कर रहे हैं, तो उस पर वही किरदार वो मजदूर तंजीमों का भी आता है, वो भी उन्हें यकजा नहीं हुई। तो ये मैं कहता हूँ कि सियासी जमातें, जो सियासी जमात अपने मंशूर में मखसूस नशिस्त का ऐलान करेगी कि हम रखेंगे, तो सब मजदूर तंजीमों को भी चाहिए और मजदूरों को चाहिए कि हम उसी जमात को सपोर्ट करेंगे। ज़बरदस्त बात, हम उसी जमात को सपोर्ट करेंगे। ज़बरदस्त बात और जो जिस जमात ने अगर मजदूर की मखसूस नशिस्त का ऐलान इसी आने वाले इलेक्शन में न किया तो हम उस जमात को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। वेल डन, बहुत ज़बरदस्त बात की है जी। माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह आपको आगे भी एक अच्छे अपने गफ़ार साहब और जरदारी साहब के तबसरे मजदूर के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम आपको अपने मजदूर की आवाज़ में इंशाल्लाह पेश करेंगे। और इसके बाद मैं गफ़ार साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने कीमती वक्त मुझे दिया। और दूसरी बात कि मेरे भाइयों और दोस्तों, मजदूर की आवाज़ की ये व्लॉग अगर आपको पसंद है तो मेहरबानी करें, इस को शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।